कैसा डर है पूरा वर्ष निकल गया, कैसा डर है पूरा वर्ष निकल गया, अभी तो इम्तिहान बाकी है। यूं ही हिम्मत हार नहीं सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। सभी दोस्तों को चावली चौधरी का नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन एग्जाम नहीं हो रहे हैं। तो कोई रीट, पटवार, DSSB, KVS और बाकी सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनके एग्जाम नहीं हो रहे हैं। तो किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, तो किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी को नियुक्ति नहीं मिल रही है। आज सभी की परीक्षाएं हो रही है कोविड-19 के कारण। कोरोना महामारी ने हमारी देश की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। सबके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं गुमसी हो गई है और सभी के दिलों में जाने कितने ही अनसुलझे सवाल चलते रहते हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, तमस की काली रात्रि कुछ समय के लिए संपूर्ण संसार को घेर लेती है, लेकिन अंत में सूर्य की स्वर्णिम रश्मियां संपूर्ण संसार को आलोकित कर देती है। आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपके सभी सवालों का जवाब इसमें नजर आएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत प्रतापी और ईमानदार राजा राज्य करते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे शासक होते हैं। लेकिन उनकी बड़ी समस्या थी, एक बहुत बड़ी चिंता थी उनके सामने कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ये समस्या, ये चिंता उनको दिन रात खाई जाती थी। तो उन्होंने सोचा क्या करूं। तो एक दिन उन्होंने सोचा और पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि राजा को एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, तो कल पूरे राज्य के सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। जैसे ये बात पूरे राज्य में फैलती है, अगले ही दिन पूरा राजमहल पूरे राज्य के बच्चों से भर जाता है, क्योंकि राजा बनने की ख्वाहिश हर किसी को होती है। दोस्तों, हमें एक छोटा सा स्वार्थ या लाभ नजर आता है तो भीड़ नजर आ जाती है। तो बात तो यहाँ एक राज्य के उत्तराधिकारी बनने की थी। राजमहल में इतने अधिक बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और तभी वहां पर राजा आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे राज्य का उत्तराधिकारी वही होगा जो मेरे द्वारा दिए गए चैलेंज को पूरा करेगा, मतलब एक परीक्षा पास करेगा। राजा सभी बच्चों से कहते हैं, उन्हें एक एक गमला देते हैं और दूसरे हाथ में बीज देते हैं कि आपको इस गमले में इन बीजों को बोना है और 6 महीने बाद हम फिर मिलेंगे। जिसके गमले का पौधा सबसे सुंदर होगा, सबसे स्वस्थ होगा और विकसित होगा, वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। सभी बच्चे बड़े खुश होते हैं कि बस इतना छोटा सा काम है, ये तो हम यूं आसानी से कर देंगे। और सब गमला और बीज लेकर अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। सारे बच्चे बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ, और उनके मन में कहीं न कहीं एक लालच, एक स्वार्थ भी होता है कि यदि इस गमले में मेरा पेड़ सबसे अच्छा होगा, मेरा पौधा सबसे अच्छा होगा, सुंदर होगा, तो मैं राज्य का उत्तराधिकारी बनूंगा। और दोस्तों, हम भी क्या करते हैं, किसी न किसी स्वार्थ से मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, मेरे अच्छे परसेंटेज आएंगे। बच्चे भी वही करते हैं और धीरे धीरे 6 महीने निकल जाते हैं। सारे बच्चों के गमलों में से पौधे निकलने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। उन बच्चों में एक ऐसा बच्चा भी होता है जो बहुत ही ईमानदार होता है, बहुत ही गरीब होता है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उसके गमले में से कोई पौधा नहीं निकलता है। लेकिन फिर भी वो परेशान नहीं होता है, वह सोचता है कि शायद निकल जाए। वह उस गमले की सेवा उतनी ही ईमानदारी, लगन, धैर्य और निष्ठा के साथ करता है। और पहले महीने पानी डालता है, पौधा नहीं निकलता है। दूसरे महीने में पानी डालता है लेकिन बीज पल्लवित नहीं होता है। ऐसे कर करके दोस्तों पूरे 6 महीने निकल जाते हैं, लेकिन उस गमले में से कोई पौधा विकसित नहीं होता है। वह बच्चा डर जाता है दोस्तों, लेकिन उसके मन में कहीं एक संतुष्टि होती है कि मैंने कोशिश तो की थी। क्या की थी? मैंने कोशिश तो की थी, मैंने पूरी मेहनत की, पूरी ईमानदारी के साथ इस गमले में पानी दिया, पौधा नहीं निकला तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ होगा आप सोच रहे होंगे ना कि उस बच्चे को तो प्रतियोगी परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, वह उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। उस बच्चे के साथ भी वही हुआ जो हमारे साथ हो रहा है। आज आप सभी लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारे एग्जाम नहीं हो रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हम बेरोजगार हो रहे हैं, कोरोना ने हमारे जीवन का नाश कर दिया है। लेकिन देखिए दोस्तों क्या होता है, सारे बच्चे राजमहल में इकट्ठे हो जाते हैं। राजा देखते हैं कि सारे बच्चे बहुत खुश थे, सबके गमलों में बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे खिले हुए थे जिन पर सुंदर सुंदर फूल थे, लेकिन उनमें एक छोटा बच्चा था जो दूर खड़ा हुआ था, जिसके गमले में कोई पौधा नहीं था। सारे बच्चे भी उसे देखते हैं और उस पर हंसते हैं कि इसके पास तो पौधा ही नहीं है, ये मूर्ख है जो यहाँ चला आया।
लेकिन बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए, आप उसका आत्मविश्वास देखिए कि वह उस गमले को लेकर वहां आता है। ठीक है दोस्तों, राजा सारे बच्चों के गमले देखते हैं और अंत में उस बच्चे के पास जाते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। बच्चा पूरी निडरता के साथ आगे आता है। राजा कहते हैं, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे गमले में कोई पौधा नहीं है, फिर भी तुम यहाँ चले आए कि तुम्हें उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। क्या तुम्हें पता नहीं है परीक्षा का नियम क्या था? तो वह बच्चा कहता है कि मैं जानता हूँ राजा जी, भले आप मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनाए, लेकिन मैंने मेहनत तो की है, मैंने कोशिश की है, मैंने 6 महीने इस गमले में पानी दिया है, पौधा नहीं उगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सारे बच्चे हंसते हैं, लेकिन दोस्तों परिणाम कुछ और ही होता है, और जो लिखा हुआ होता है, राजा बहुत खुश होते हैं, उस बच्चे की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि यही होगा मेरा उत्तराधिकारी, जिसके गमले में कोई पेड़ नहीं उगा। सारे बच्चे आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो राजा कहते हैं कि मैंने तुम सबको जो बीज दिए थे वो उगने वाले थे, लेकिन मैंने इस बच्चे को कोई बीज नहीं दिया था, इसे केवल गमला दिया था और बीज ऐसा दिया था जिसके अंदर से कोई अंकुर ना फूटे। लेकिन फिर भी इसने विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य, अपनी ईमानदारी को बनाए रखा, और जिस मेहनत और लगन के साथ इसने इस गमले को सींचा, पानी दिया, तो इसमें इसकी ईमानदारी और धैर्य है। इसलिए इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी ये बच्चा ही होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। भले आज हम थोड़े परेशान हैं, चिंताग्रस्त हैं, और हम सोचते हैं कि जो उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन जिंदगी में उतारे वही जानता है। आज आप और हम सभी इसी परेशानी को झेल रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपनी मेहनत में अब अंत समय में कमी मत रखिए। यदि 13 कोस में से 12 कोस चलने के बाद 1 कोस को आपने छोड़ दिया तो आप बहुत पछताएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों मेहनत इतनी ईमानदारी से करो कि सफलता आपके कदम चूमे। धन्यवाद।